तो हम लोग सिवान से पश्चिम दिशा की तरफ जीरादेई के से थोड़ा सा आगे तितरा गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां तितर स्तूप है। ये वही जीरादेई है जहां पे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। जस्ट थोड़े ही दूर पे है तितरा गांव और वहीं पे है तितर स्तूप। तो वहां आज हम लोग अवलोकन करेंगे। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, तो आप कोशिश कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट ज़रूर करें। आपके प्रोत्साहन से हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आ गए गौतम बुद्ध बोधिसत्व तितर स्तूप द्वार, और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे है आपका तितर स्तूप। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं उस स्थल पे, और ये जो आप स्थल देख रहे हैं यही वो गढ़ है। इसी गढ़ के पास हम लोग जाएंगे। ये हम लोग आ गए गढ़ के पास। यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा और मंदिर भी है। तो हम लोग सिवान के तितरा बंगरा गांव में आ गए हैं, और ये है स्थल। तो अभी हम ऊपर चलेंगे। ये गढ़ है, काफ़ी विशाल ये गढ़ है। बौद्ध ग्रंथ जातक में तितर स्तूप का वर्णन है, और चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने इस स्तूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो तितर स्तूप है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टीला है, ये वास्तव में यही तितर स्तूप इसको बोला गया है वेनसोंग के अनुसार। ये आपको गढ़ दिख रहा है, चारों ओर इसका आप चौहदी देखिए, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। अगर आप इसके ज़मीन की बात करें तो बहुत सारे पॉटरी आपको दिखेंगे। आगे भी है जो हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे उस टाइम के ब्रिक्स आपको दिखेंगे। तो वेनसोंग ने अपनी पुस्तक में इसे वर्णित किया है तितर स्तूप को, और यहाँ आकर वेनसोंग ने ये भी देखा, लगभग बहुत सारे स्तूप देखें, और आप देखेंगे कि चारों ओर मतलब टीले के तौर पे ये हैं। अभी तो ये बहुत छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि ये उन लोग के टाइम जब वो छोटे थे, बूढ़े लोग जो बताते बहुत छोटे थे, ये काफ़ी बड़ा था और इस पे वो लोग चढ़ नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा हाइट इसका था। तो वेनसोंग ने सबसे पहले यहाँ पे तितर स्तूप देखा। जब तितर स्तूप यहाँ पे है तो उन्होंने हिरण स्तूप भी देखा, वज्रपाणी स्तूप भी देखा, महामाया स्तूप भी देखा, सुभद्र स्तूप भी देखा, काश्यप स्तूप है उसको भी उन्होंने देखा, और अस्थि विभाजन स्थल को भी उन्होंने इंडिकेट किया, और निर्वाण स्थल को भी उन्होंने इंडिकेट किया यहाँ पे। तो बात आ जाती है, अगर निर्वाण स्थल ये है तो अन्य जगह जहाँ पे बोला जाता है कि ये निर्वाण स्थल है, उस पर थोड़ा सा बात आ जाती है कि वो आखिर में ये है तो वो कैसे, या फिर वो है तो ये कैसे। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो दिशा दूरी बताई गई है वो एग्जैक्ट ये प्लेस आपका बैठता है। जो दिशा दूरी वर्णित है उसके अनुसार ये सिवान का तितरा बंगरा जो है ये सटीक बैठता है। बहुत सारे इतिहासकारों का मतभेद भी रहा है वहाँ को लेकर, जो कसिया में है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि ये एक बौद्ध स्थल है, और इसका जो अभी फ़िलहाल सीक्वेंस लेवल और जो उत्खनन हुआ था यहाँ पे, उत्खनन का पार्ट जगह जो है यहीं पे है जहाँ पे हुआ था। वहाँ पे परीक्षण उत्खनन कराया गया था, जिससे ये पता चल गया कि हाँ, ये जो स्थल है ये बौद्धकालीन है। उस समय के बहुत सारे एनबीपी के टुकड़े मिले, धूसर मृदभांड मिला, और भी बहुत कुछ मिले। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे बरसात आया हुआ है तो कितने सारे पॉटरी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, और यदि इस पे गवर्नमेंट बृहद रूप से और लेटरली अगर उत्खनन कराती है तो बहुत कुछ मिलेगा।
ये हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे आप केसरिया स्तूप हो गया, सबका आप देखे होंगे, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। ब्रिक्स सारे ये गांव वाले जो हैं वो बोलते हैं कि हम लोग देखे थे, अब सारे ब्रिक्स इधर उधर हो गए हैं। तो ये स्थल है और इसी स्थल पे ये उत्खनन हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये कोर बनाया हुआ है, एक चौकोर कोर बनाया हुआ है। इसी स्थल पे उत्खनन करने के बाद से, जांच होने के बाद से फिर इसको वैसे ही ढक दिया गया। यहाँ से आप देखिए, इस जगह की प्राचीनता बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अगर लेटरली उत्खनन कराया जाए तो बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे ब्रिक्स दिख रहे हैं जो उस काल के हैं। और जब उत्खनन हुआ था तो उस समय मैं यहाँ पे मौजूद था। जस्ट इसके उस साइड यानी पश्चिम दिशा की तरफ बहुत सारे ईंटों के दीवार मिलने शुरू हो गए थे और सारे दीवार सुसज्जित रूप से सजे हुए थे, कोई टूटा नहीं था। और उस समय के राख भी मिले, जो भी पुरातात्विकविद आए थे उन्होंने उसको ले गए परीक्षण करने के लिए। तो ये स्थल है आपका। इसके बाद हम लोग मुइयागढ़ की तरफ चलेंगे जो इसी से संबंधित है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, इस जगह का, खासकर इस जगह का चर्चा जो है वो डब्ल्यू होए ने तो किया ही है, वेनसॉन्ग ने भी किया है, सोनालिका बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी किया गया है जो पीसी राय के द्वारा लिखा गया है। डिक्शनरी ऑफ पाली जीपी मलाल शेखर के द्वारा किया गया है। और भी बहुत सारे हैं जो महापरिनिर्वाण स्तुति जो है बुद्धाचार्य राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा भी किया गया है। इसके अलावा ऑन द फुट प्रिंट ऑफ बुद्धा जो जगदीश्वर पांडे हैं उनके द्वारा भी यहाँ का चर्चा किया गया है। बीपी सिन्हा के द्वारा भी चर्चा किया गया है और भरत सिंह उपाध्याय के द्वारा भी चर्चा किया गया है। यहाँ तक कि बंगाल गजेटियर में भी इसका चर्चा है। तो तितरा बंगरा का ये तितिर स्तूप जो बहुत ऐतिहासिक महत्वता रखता है। और भी हम बात करेंगे कृष्ण कुमार जी से जो यहाँ के मतलब इस चीज़ को उजागर किए, इस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो ये हैं कृष्ण कुमार सिंह, इतिहासकार हैं और इस स्थल को उजागर करने में अहम इनका भूमिका रहा है। तो आइए जानते हैं इस स्थल के बारे में। कृष्ण कुमार जी। देखिए, इसका नाम तीतर स्तूप है और तीतर स्तूप का वर्णन जातक ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें आया हुआ है और इसका विधिवत वर्णन चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग ने किया है। ह्वेनसोंग कहा कि जब मैं प्राचीन कुशीनन नारा में गया था तो वहाँ तीतर स्तूप को देखा था और तीतर स्तूप भगवान बुद्ध के बोधिसत्व की कहानी को बतलाता है। यानी भगवान बुद्ध जब पूर्व जन्म में तीतर पक्षी के रूप में जन्म लिए थे तो बहुत भयंकर जंगल में आग लग गई थी और उस जंगल को बुझाने के लिए वो जो तीतर पक्षी है नदी से पानी लेकर, जल लेकर छिड़कता था। इसको देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र पक्षी से पूछते हैं तो ये पक्षी ये बताते हैं, यानी वो पक्षी तो पूर्व जन्म में भगवान बुद्धि होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तो आप बारिश करके बुझा दीजिए। तो इनके अपील पर और इनके अथक प्रयास को देखते हुए इंद्र देवता बारिश करते हैं और जंगल के आग जो है बुझ जाता है। तो इन्होंने अगर तीतर पक्षी के रूप में भी पूर्व जन्म में जन्म लिया तो भलाई का ही काम किए, तो उसी का एक प्रतीक बना। तो ह्वेनसोंग जब आया तो देखा कि एक स्तूप है जो तीतर स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन जातक में है और ह्वेनसोंग अपनी भारत की यात्रा विवरण में किया है। उसके बाद
यहाँ के दर्जनों इतिहासकार और यहाँ तक कि सारण गजेटियर में भी इस स्तूप का वर्णन है कि तितिरा में एक बहुत बड़ा स्तूप है और इसी तीतर स्तूप के नाम पर तितिरा जो गांव है उसका नाम तितिरा पड़ा है। तो ये तीतर स्तूप है जिसका वर्णन दर्जनों इतिहासकारों ने किया है। उसमें डॉक्टर जगदीश्वर पांडे हैं जो केपी जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, DR पाटिल हैं, BP सिन्हा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बिहार में भी इसका वर्णन है। ये और यहाँ तक देखा गया है कि जब यहाँ तितिर स्तूप अगर माना जाता है चाहे है, तो इसके साथ साथ भी और भी उन्होंने और स्तूप को भी वर्णन किया था। देखिए उन्होंने 8 स्तूप को वर्णन किया है ह्वेनसांग ने, और उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो 8 स्तूप इस एरिया में है। जी। जैसे तीतर स्तूप के बाद उन्होंने मृग स्तूप माने हिरण स्तूप का वर्णन किया है। तो यहाँ हिरण स्तूप है, आप सामने देखें वहाँ वो हिरण स्तूप का, वो हिरण स्तूप का प्रतीक है। जी। और यहाँ एक हिरौरी गांव भी है। हाँ। जो ये इस बात को पुष्टि करता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो मल राजा जो ब्रजपाणी मल थे वो इस समाचार को सुनकर वो दुखित हो जाते हैं और उनका गदा नीचे गिर जाता है। तो जहाँ गदा नीचे गिरता है ब्रजपाणी मल का, तो वहाँ भी एक स्तूप वहाँ सामने आप देखेंगे ये स्तूप है। और वह जगह जो है ब्रजपाणी नाम है, तो उस नाम का एक टीला भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद आप देखेंगे कि निर्वाण स्थल स्तूप है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा प्रतीक होता है, जो फैयान लिखा है कि जब मैं गया था तो देखा था कि एक पुरुष सोया हुआ है, सोए हुए रूप में एक पुरुष है। आप इसको देखकर देख सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस स्थल को आप ये एक सर माने, हाँ सर माने, वहाँ की बात करें, उस स्थल को आप सर माने और ये पूरा एक बॉडी के फॉर्म में आपको दिखेगा जो यहाँ तक पैर है। और आप शयन अवस्था को भी आप देख सकते हैं। ये दिशा आपका दक्षिण दिशा है और ये है उत्तर दिशा। और उस उपरांत जब कोई व्यक्ति सोता है तो पैर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है, जो मरणोपरांत या फिर हम बोल परिनिर्वाण की स्थिति आती है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा मिट्टी का टीला जो बिल्कुल सोए हुए व्यक्ति की तरह दिखता है। ये अभी हम आपको दिखाएंगे काफ़ी थोड़ा ऊंचाई से। तो जी सर, उसके बाद उनके निर्वाण के बाद सप्ताह भर पूजा होता है जी। तो जो सप्ताह भर पूजा होता है, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ की उत्खनन हुआ था, तो वहाँ सप्ताह भर पूजा का ये दिखाया गया है कि यहाँ पर सप्ताह भर पूजा हुआ था। और उसके बाद उनके शव को शवयान से, सोने के यान जो बना था, गाड़ी बना था, उससे लोग लेकर गए थे। और आप उधर जो पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ के बगल में एक महामाया स्तूप है। यानी वो इस चीज़ को दिखाता है कि जब भगवान बुद्ध का निर्माण होता है तो उनकी माँ स्वर्ग से आती है और स्वर्ग से आकर जो शोक व्यक्त करती हैं, तो वो शोक व्यक्त करने की जगह को दिखाया गया है। और गांव के लोग उस स्थल को आज भी आस कामनी माई के नाम से जानते हैं। यानी कोई परंपरा जो पहले की बनी हुई है वो परंपरा आज भी है। उसके बाद ये मुकुट बंधन चैत्य आता है, काश्यप स्तूप आता है। तो यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर आप जब जाएंगे तो मुकुट बंधन मिलेगा, जो कि लगभग उसका एरिया 52 बीघा में है। 15 बीघा में तो केवल जो उसका स्तूप का ढांचा है वो 15 बीघा में है। और सबसे बारीक की और सबसे तार्किक बात यह है कि प्राचीन कुशीनारा में अशोक ने जो स्तूप बनाया था वह स्तूप मिट्टी का बनाया था, वह ईंट और पत्थर का नहीं बनाया। तो वह स्तूप अगर इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, तो वह किसी राजा
आश्रय के द्वारा ही संभव हो सकता है। आम जन उस समय इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं बना सकता। तो चलिए ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग मुहैया जाएंगे, वहाँ भी हम लोग अवलोकन करेंगे। ये स्थल आप देख रहे हैं जहाँ अभी चर्चा हो रही थी, ये एक सोए हुए व्यक्ति का आकृति है जो अभी थोड़ा सा काफ़ी छोटा हो गया है। यहाँ बात करें, ये एक सर मानते हैं और ये गर्दन और ये पूरा धड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हिस्सा यहाँ पे इसका पैर आता है। तो लगभग हमारे ख्याल से 400-500 फीट होगा ये इस सोए हुए व्यक्ति का, ये यहाँ पे प्रतीत होता है। और इस दिशा ये आपका दक्षिण दिशा है और ये आपका उत्तर दिशा है। तो ये हम लोग मुहैयागढ़ पहुँच रहे हैं। इसको मुकुट बंधन चैत्य भी बोला जाता है और ये वो स्थान है, यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचेंगे। ये जाने का एक रास्ता है, पगडंडी है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। यह स्थान मुहैया है। मुहैया यानी मुकुट बंधन। यह तितर स्तूप से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व के कोण पर स्थित है। जब ये स्थल था, जैसे यहाँ हम आपको ये बड़ा टीला दिखा रहे हैं, ये टीला है, ये वाला पोर्शन जो है ये दिख रहा है, ये टीला है। अभी ये 35 फीट के लगभग या फिर 40 फीट के ऊंचाई पर होगा। मुकुट बंधन जो है वो कुशीनारा के मल्लों का चैत्य था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने पर भगवान बुद्ध का दाह कर्म सब इसी जगह हुआ था, मुकुट बंधन चैत्य में। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी भी लेते हैं। ये मल राजा के किला का प्रतिनिधित्व करता है। वेनसोंग अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि जब मैं वहाँ गया था तो ये 500 फीट चौकोर था। आज भी आप नाप सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये 500 फीट चौकोर है। तो ये 500 फीट चौकोर का बात लिखा हुआ है और ये लिखा है कि किसी राजा के किला का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी आप देखिए कि ये किला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना जाता था। मुकुट बंधन चैत्य था कि मल्ल राजा लोगों का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो उसी हिड़वती नदी के में स्नान कर वो लोग मुकुट बंधन में आते थे और वहाँ पूजा पाठ होता था और उन लोगों को राज्याभिषेक किया जाता था। तो ये वही स्थल है और ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनका दाह संस्कार भी किया गया था। और जो अस्थि कलश है, तो ये मेरा मानना है कि जो ऊपर का टीला है, निश्चित तौर पर अगर उसका खुदाई किया जाए तो वह अस्थि कलश मिल सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि जो ईंट बिखरे हुए हैं, ये सारे ईंट जो है अभी केवल गुप्ता पीरियड का ईंट आपको यहाँ मिलेंगे। उसके अंदर आप जाएंगे तो कुषाण का, मौर्य काल का भी ईंट यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये किशुनपुर गांव से नज़दीक है। आज भी किशुनपुर जो गांव है, जो कुशीनारा का प्रतिनिधित्व करता है। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिवान का नक्शा उठाकर देखें। जो सिवान का सरकारी नक्शा है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फहारा घाटी दिखा रहा है और गढ़ के पास से ही फहारा घाटी दिखा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि फहारा घाटी पहले कोई नदी थी। अच्छा, तभी तो घाटी होगा। हाँ, घाटी बिना नदी का तो घाटी होगा नहीं। तो नदियाँ तो बहुतों दिन के बाद विलुप्त होती गई या दिशा बदलता गया। तो ये आज भी लोग कहते हैं, जो गांव के देहात के जो लोग हैं वो ये बतलाते हैं कि इसका नाम सोनिया नदी, माने सोना से ही लोग करते हैं, वही
जो हिरणवती नदी का प्रतीक है, जो हिरणवती नदी के बारे में लिखा गया है, तो लोग बताते हैं जी। और ये जो आप ऊपर देखेंगे, आप यहाँ आप समीप से आकर इस स्तूप को देखें जी। ये जो चौकोर है बिल्कुल स्तूप की तरह है। और सबसे इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि ईंट जो इसमें दिखेंगे वो ईंट भी उसी काल के हैं। और ये जो पहले एक होता था पीछे घूमने के लिए चारों तरफ जो लोग स्तूप के चारों तरफ घूम के जो एक जगह रहता था, हाँ, पूजा करते थे, हाँ, उस तरह से ये चारों तरफ से बना हुआ है। और आज भी मुझे लगता है कि इसका ऊंचाई धरातल से 40 फीट से कम नहीं। अभी तो हम लोग मेन स्तूप पर आए ही नहीं है, हम लोग तो उसके निचले सिरे पर। तो आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। ऊपर ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऊपर स्टार्ट करना। अरे काफ़ी ऊंचा है ये। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा। ये हम लोग ऊपर पहुंच गए। काफ़ी ऊंचा है। गांव के लोग इसको माल कोठा के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि ये माल कोठा है। वैसे भी कोठा का जो अर्थ हुआ कि माल कोठा का ऐसे भी देखा जाए तो लगेगा कि यहाँ कोई धन संपदा नीचे रखा हुआ। तो बुद्ध का अगर अस्थि है तो वह भी किसी धन संपदा से कम नहीं है। और यहाँ यज्ञ एक बार हुआ था तो जो लोग खुदाई किए तो उसमें से भी कुछ मिला। और एक यहाँ पर है जो जिनको सोना का नाग मिला था, मूर्ति मिला था, इसी गांव के हैं नूनिया जाति के। हाँ, तो उनको मिला था तो उन्होंने ही एक इधर बगल में एक मूर्ति का निर्माण किया। तो और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखेंगे कि वहाँ एक काली प्रतिमा है जिसको लोग यहाँ के आसकामनी माई से भी जानते हैं। लेकिन उस काली प्रतिमा का वर्णन अगर हम बौद्ध साहित्य पढ़ें तो उस बौद्ध साहित्य में आता है और इसका वर्णन इतिसंग करता है। इतिसंग जब 7वीं 8वीं येसो वर्मा के शासन काल में इतिसंग प्राचीन कुशीनारा में आया था। तो वह वर्णन करता है कि मैं जब कुशीनारा में गया था तो जहाँ मुकुट बंधन चैत्य था, ये जो मुकुट बंधन चैत्य हो गया, वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर 300-400 मैंने वहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षुक रहते थे और एक मैंने बौद्ध भिक्षुणी भी रहती थी। और वहाँ पर लोग आकर भोजन करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, वो बता रहा था कि मैं उसी क्रम में गया भी था। तो एक बार ऐसा हुआ कि 300-400, देखिए आपको ये ईंट जो है इसी स्तूप का ही ईंट है जो अभी आप देख रहे हैं। ये सब काफ़ी प्राचीन है। हाँ, काफ़ी प्राचीन है। और इसका जब आप क्षैतिज उत्खनन होगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं उस कहानी की ओर आता हूँ जो ये मंदिर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर आप आइए, आपको मैं काली प्रतिमा दिखाऊं। तो उस काली प्रतिमा का विशेषता वो इतिसंग वर्णन करता है कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो भिक्षुणी थी तो 400-500 बहुत भिक्षु एकाएक वहाँ आ गए। तो वो जो बौद्ध भिक्षुक जो सेवक था वो जाकर अपने माँ से कहा कि माँ 400-500 भिक्षुक आ गए हैं, उन लोगों को भोजन कराना है। अब भोजन तो है नहीं, भोजन तो अब कैसे होगा। तो उनकी माँ बोली कि ठीक है, इसमें चिंता मत करो, मैं उस प्रतिमा के पास जो बचा हुआ भोजन है उसी भोजन को मैं रख देती हूँ और जितने लोग आए हैं सारे लोग उसी भोजन से भोजन खा लेंगे। तो हुआ भी कि जो 400-500 लोग आए हुए थे वो सारे लोग उस भोजन को कर लिए और फिर भी वह भोजन
में वर्णन किया है कि भोजन को चढ़ाया गया, भोजन कम नहीं हुआ। आज भी यहाँ भोजन चढ़ाया जाता है। सही बात। ये अभी भी देखिए ना, अभी जो राख आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण इसी है। पर बहुत तो बारिश से धुल गया है। ये जितना भी आप राख दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारे राख उसी का ढेर है। तो दोस्तों ये रहा तीतरा और मुइयागढ़ के बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और वैसे तो आपको सिर्फ टीला दिख रहा होगा, ज़मीन दिख रहा होगा, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्वता बहुत है। और यहाँ पे आने के बाद से आपको अलग फीलिंग्स होगी, ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ बहुत शांति है। दूसरी बात कि अगर यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको अगर उत्खनन करता है तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ मिलेगा। अभी तक इसका उत्खनन नहीं हुआ है इस स्थान का। और ये आप जो हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये वास्तविक टीला है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो अस्थि कलश है इसके अंदर हो सकता है, या फिर अशोक का जो बनाया हुआ जो स्तंभ है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।